कल के वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया। आंसर्स आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखे जो आपको नहीं लिखने हैं। वैसे तो दुनिया भर में बहुत सारी वीरान, डरावनी और आश्चर्यचकित करने वाली जगहें हैं, बट आज जिस महल के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो महल भारत में नहीं है बल्कि विदेश में है और वहां भटकती है भारतीय मजदूरों की आत्मा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलेशिया में बने कैली कैसल की। कभी कभी इसे कैली की मूर्खता का महल भी कहा जाता है। अधूरी खंडर हवेली का निर्माण विलियम कैली स्मिथ नामक स्कॉटिश बागान मालिक ने किया था। बेसिकली इस महल को वो अपनी बीवी को गिफ्ट करना चाहते थे। इस महल के भूतिया होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मजदूरों की आत्मा के साथ साथ यहाँ कैली की वाइफ की आत्मा भी भटकती है। आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर देने वाला बन जाएगा हमारे गिव अवे का पार्ट। ना ही मैंने कोई दुकान खोली है और ना ही कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। यस, सही सुना आपने, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ अब तक का सबसे बड़ा गिव अवे। यस गाइस, इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। 1, वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर 24 घंटे के लिए लगाना है। 2, इंस्टा पर फॉलो करना है। 3, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपलोड हुई वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब वीडियो के अंदर ही छुपा होगा। सही जवाब देने वाले को मिलेगा उसकी ही पसंद का कोई भी गिफ्ट। Oh my God! अगर आप ये सब कर लेते हैं ना तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से मुझे इंस्टा पे शेयर कर देना। और हाँ, जिसका जवाब सही होगा और सबसे पहले होगा वो होगा लकी विनर ऑफ द डे। गिफ्ट भी आपकी पसंद का होगा और करना भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1870 में कैली स्मिथ पैदा हुए थे स्कॉटलैंड में। उसके बाद 20 साल की उम्र में वो मलाया पहुंचे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके। पट्टू गाजा नाम की एक जगह है मलेशिया में जहां कैली स्मिथ ने 9000 हेक्टेयर जंगलों को साफ करने के लिए वहां की गवर्नमेंट से रियायतें ली। उसके बाद उन्होंने एक और काम इस बिजनेस के साथ स्टार्ट कर दिया। 1000 एकड़ जमीन लेकर वहां उन्होंने रबड़ की खेती करनी शुरू कर दी। ऐसा कहा जाता है रबड़ की खेती से पहले उन्होंने कॉफी का काम शुरू किया था, बट जैसे ही मौसम चेंज होता था, कॉफी की बिक्री कम हो जाती थी, तो वो अपने रबड़ के बिजनेस पर मेन फोकस करते थे। देखते ही देखते कैली स्मिथ ईस्ट कैलाश टिन ट्रेडिंग कंपनी के मालिक बन गए। अब कैली ने पैसा तो बहुत कमा लिया था। टाइम आया था कैली की शादी का, तो कैली शादी करने के लिए अपने होम टाउन स्कॉटलैंड पहुंच गए। वहां उन्होंने शादी की एक स्कॉटिश फीमेल से जिसका नाम था इग्नेस। इग्नेस को लेकर वो वापस मलाया आए 1903 में। कैली की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि वो शादीशुदा भी हो गए थे, बच्ची भी हो गई थी और साथ ही साथ वो पैसा भी कमा रहे थे। तो उन्होंने 1910 में ईस्ट कैलाश नामक एक हवेली का निर्माण शुरू कराया जो अंततः एक महल बन गया। 1915 में कैली स्मिथ के बेटे के जन्म के साथ उन्होंने मूरिश, इंडो सार्सेनिक और रोमन डिजाइन के साथ साथ एक विशाल महल बनाने की योजना का काम शुरू कर दिया। फिर कैली स्मिथ भारत आए। भारत में मद्रास से वो अपने साथ 70 मजदूर ले गए। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ से अपने इंडिया से ईंटें और मार्बल भी इंपोर्ट कराया अपने देश में। और गाइस, इस महल की योजना में 14 कमरे और साथ ही साथ एलिवेटर वाली 4 मंजिला इमारत शामिल थी। और इतना ही नहीं, गुप्त सुरंगे, गुप्त कमरे, एक टेनिस कोर्ट, एक वाइन सेलर, छिपी हुई सीढ़ियां भी शामिल थी। मजदूर अपना काम कर रहे थे, महल का काम जोरों शोरों से चल रहा था। 1918 में एक भयानक तनाव वहां देखने को मिला, वो था स्पेनिश फ्लू। सबसे ज्यादा इस स्पेनिश फ्लू का असर पड़ा भारतीय मजदूरों पर जो मलेशिया में वहां काम कर रहे थे। अब स्थिति इतनी ज्यादा भयानक थी कि मजदूर तनाव में आ गए। ऐसे में मजदूरों ने कैली स्मिथ को अप्रोच किया कि वो उनके लिए उनके भगवान का एक मंदिर बनाए। और कैली स्मिथ इतने ज्यादा उदार थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और सीधा हाँ बोल दी। उन्होंने भगवान मुर्गन मंदिर की दीवार पर अन्य देवताओं के बगल में उनकी एक मूर्ति बनवाई। ऐसा माना जाता है कि कैली स्मिथ के इस महल से एक गुप्त सुरंग निकली हुई है जो सीधा पहुंचती है टेम्पल पर, मुर्गन टेम्पल पर। हवेली में काम करने वाले तमिल मजदूरों के वंशज
आज भी आपको इस मुर्गन टेम्पल में देखने को मिलेंगे। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर मैं भी मलेशिया गई थी। ये मुर्गन टेम्पल बहुत ही सुंदर है, एक अलग ही तरह की वाइब है। और यहाँ की जो स्टेयर्स है ना, वो आपको अपनी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कि आपका मन करेगा कि आप घंटों मंदिर में ही बैठ जाएं। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ इस टेम्पल की अट्रैक्ट करेगी, वो है लटकते हुए पहाड़। देखने में बहुत नोकीले लगते हैं, पर रात के समय जब ये पहाड़ चमकते हैं ना, तो सच कहूँ बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस मंदिर में जाकर। पर मैं इस बात से जागरूक नहीं थी कि यहाँ तक जो गुफा पहुँचती है वो उस हॉन्टेड महल से निकलती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। 1926 में जब कैली स्मिथ 56 साल के थे तो वो लिस्बन गए। ये एक जगह है पुर्तगाल में। यहाँ वो यात्रा के दौरान बीमार पड़ गए, उन्हें नमूनिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर कैली स्मिथ की पत्नी बहुत ज़्यादा टूट गई और उसने विचार बनाया कि वो अब मलेशिया में नहीं रहेगी। इस अधूरे महल को छोड़कर वो वापस अपने देश स्कॉटलैंड चली गई। अब मजदूरों द्वारा इस महल का काम कभी भी गाइस पूरा नहीं हुआ और ये महल रह गया अधूरा, जो आज भी आपको अधूरा ही देखने को मिलेगा। महल को जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया गया। लास्ट में कैलाश हाउस, जिसे बाद में केलीज फॉली या केलीज फेसल के नाम से जाना गया, हैरिसन और क्रॉसफील्ड नाम एक ब्रिटिश कंपनी को ये बेच दिया गया। कैली स्मिथ का ये अधूरा महल आज के डेट में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं इस महल को देखने के लिए। यहाँ पर 1999 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अन्ना एंड द किंग और 2001 की फिल्म स्काई लाइन क्रूजर में एक सेटिंग के रूप में किया गया था। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ये महल भूतिया क्यों है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारे भारतीय मजदूरों की मृत्यु हुई थी और जब राजा खुद जो इस महल को बना रहा था वो अधूरा बनते बनते मर गया। तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी कैली स्मिथ का भूत अधूरी इच्छाओं के साथ यहाँ देखा जाता है। मलेशिया के कई सारे लोगों ने फील किया है कि ये महल सच में क्रीपी, हॉन्टेड और स्केरी है। कुछ लोगों ने ट्राई किया था यहाँ 24 घंटे रुककर चैलेंज वीडियो बनाने का, बट आधी रात को ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो यहाँ से भाग गए। और गाइज, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि काफी सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भी ये डिक्लेयर किया है कि ये महल सच में भूतिया है। तो बस मुझसे ये महल मिस हो गया था जब मैं मलेशिया गई थी। आई विश कि मैं दोबारा जाऊं और आपको ये महल एक्चुअल में दिखाऊं कि दिखता कैसा है। फील करके देखें हम भी कि यहाँ सच में कुछ है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सच में आपको लगता है कि इस महल में आज भी राजा की आत्मा भटकती होगी। अब आते हैं आज के इजी से क्वेश्चन पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर और ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगी। तो ईजी क्वेश्चन ये है कि राजा की जब मृत्यु हुई थी वो कितने साल के थे और कौन सा सन था। तो बस आपको वही पैटर्न को फॉलो करना है जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। जल्दी से आ जाओ यार, इंस्टाग्राम पे आके रिप्लाई करो। लोग इतने सारे गिफ्ट ले लेके जा रहे हैं, आप क्यों पीछे हो? चलो आ जाओ जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। और हाँ गाइस, जाते जाते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी लास्ट वीडियो का विनर मैंने इंस्टा पर बता दिया है। क्या पता आप ही हो, तो जाओ ना वो भी चेक कर लो। बाय, टेक केयर।